दोस्तों, एक बड़े घर की मालकिन होती है और वो अक्सर अपने नौकर से सरसों का तेल और कपूर मंगाती है। जो उसका नौकर होता है वो बहुत सोच में पड़ता है। वो कहता है कि क्या करेगी आखिर ये कपूर और तेल, सरसों का तेल, इसको रोज़ रात को क्या ज़रूरत पड़ता है कि रोज़ रात को ही मेरे से मंगाती है। आखिर ये करती क्या है और इसको रोज़ ज़रूरत पड़ता है। इस बात से बहुत परेशान होता है। दोस्तों, आखिर जो मालकिन थी वो कपूर और सरसों के तेल का क्या करती थी, इस कहानी को पूरा सुनिए और अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के भिंड का। भिंड के रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक महिला होती है, यानी उस परिवार की वो मालकिन होती है, बड़े घर की मालकिन। वो मालकिन जब शाम होता है तो अपने नौकर को पैसे देती है और कहती है कि तुम कपूर और तेल, सरसों का तेल, इसको लेकर के आना। वो रात को ही मंगाती है और बोलती है कि इसको छुप करके लेके आना। और डेली उसका जो नौकर होता है वो लेकर के आता है और अपनी मालकिन को देता है। लेकिन वो लाकर को दे देता है, लेकिन वो बड़ा परेशान रहता है। जानने की कोशिश करता है कि आखिर हमारी मालकिन किस लिए मंगाती है और इससे क्या ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत जो पड़ती है वो रात को ही क्यों पड़ती है, आखिर करती क्या है। फिर धीरे धीरे वो लाते रहता है, सोचते रहता है, दिन गुजरते रहते हैं। एक रोज जो उसका पति होता है, वो पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे साथ रात को 2-4 घंटे रहती हो, उसके बाद तुम कहाँ चली जाती हो। वो कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम बताओ तो कहाँ जाती हो, क्या करती हो, मुझे नहीं पता चल पाता है। मैं एक बिस्तर पे हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम रात को उठ करके कहाँ चले जाती हो। वो बात को इग्नोर कर देती है, हंस के रह जाती है, इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन बताती नहीं है कुछ। फिर वो पूछता है, इन एक ही बातें कई बार पूछता है, लेकिन कई बार पूछने के बावजूद भी जो उसकी पत्नी होती है, यानी मालकिन, वो अपने पति से नहीं बताती, इधर उधर की बातें करके टाल देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो वो जो नौकर होता है, वो नौकर अपने मालिक से पूछता है कि साहब, ये जो तेल है, तेल और कपूर आपके घर में इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है, आखिर क्या होता है इस चीज़ का। वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ आखिर इन सबों का चीज़ होता क्या है, इन सब दोनों का चीज़ को, यानी कपूर का और सरसों के तेल का। वो कहता तुम ऐसे मुझसे क्यों ऐसे सवाल कर रहे हो। वो कहता नहीं, मैंने कई लोगों को घर पे देखा हूँ। वो बात को घुमाता है क्योंकि उसे लगता है कि शक हो जाएगा कि मालकिन रोज़ मंगाती है, तो ये पूछने लगेगा तुम रोज़ लाते हो, तो बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए वो अपने मालिक का जो बात होता है उधर उधर घुमा देता है। वो कहता है मैंने कई घरों पे देखा है कि सरसों का तेल और कपूर लाते हैं लोग, दुकान से भी मैंने कई लोगों को ले जाते देखा है, आखिर क्या होता है इसका। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता है क्या होता है। अब जो ले जाते हैं तो मुझसे बात करो, उससे पूछो, देखो क्या करते हैं वो सब, बट मुझे इस बारे में नहीं पता है। जो उस मालकिन का पति होता है वो कहता है मुझे नहीं पता होता है, तुम जो लेके जाते हैं सब, उनसे सबों से बात करो, उन सबों से पूछो, शायद इसका उत्तर वही सब दे। फिर लड़का लाते रहता है, अभी भी जो मालकिन होती है वो मंगाते रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़का होता है वो बेहद परेशान होता है। क्योंकि वो परेशान इसलिए होता है कि वो जानना चाहता है आखिर इन दो चीज़ का जो मालकिन मंगाती है, सरसों और कपूर का, उसको करती क्या है। फिर वो एक रोज उसका जब पति पूछता है कि तुम कहाँ जाती हो आधी रात को, तो वो कहती है कि आप इस तरह से बात को क्यों बार बार पूछ रहे हैं। वो कहता है नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे इसका जवाब चाहिए तो चाहिए और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम बताओ। फिर वो बताती है, वो कहती है कि मेरे मुंह पे बड़े बड़े पिंपल्स आ जाते हैं,
बड़े बड़े फफूंदे पड़ जाते हैं चेहरे पे, छाले नुमा। इसलिए मुझे एक वैद्य ने सरसों के तेल में कपूर को मिक्स करके मिलाने को कहा है। यानी चेहरे से लेकर के आंखें छोड़ करके पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, यानी जहाँ जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लगाने के लिए बोला है। इसलिए मैं लगाती हूँ, और जब तक मैं आपके साथ रातें बिताती हूँ तब तक मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जो कपूर होता है वो काफ़ी ज़्यादा महकता है, और शायद उसका महक आपको बर्दाश्त ना हो, आपको अच्छा ना लगे। मेरे पूरे शरीर पे अगर तेल हो वो भी आपको अच्छा ना लगे। इसलिए मैं आपके साथ कुछ रातें गुजार लेती हूँ, इसके बाद मैं जाती हूँ और फिर हाथ मुँह धोती हूँ। उसके बाद जो कपूर और तेल होता है उसको एक में मिलाती हूँ, क्योंकि कपूर आसानी से वो पीस जाता है पीसने से, और तेल में घुल जाता है मसलने से। वो कहती है कि मैं उसको तेल में मसलती हूँ, उसके बाद से जहाँ जहाँ भी मेरे छाले पड़ते हैं, दाने पड़ते हैं, पिंपल्स आते हैं, उन जगह पर मैं उसको रब करती हूँ, मालिश करती हूँ, और उसी से मुझे आराम मिलता है। और मैं अगर छोड़ देती हूँ तो फिर से मुझे वैसे ही हो जाता है। बस इसीलिए मैं अक्सर जो नौकर होता है उससे मैं मंगा लिया करती हूँ और उसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो सच्ची कहानी होती है वो अपने पति को बताती है। अभी लड़का जो था ये अलग परेशान अभी भी था, लेकिन जब वो अपने पति से बता रही होती है तो जो नौकर होता है वो सुन लेता है, और सुन लेता है तो उसको सच्चाई मालूम चलता है। लेकिन जो नौकर होता है वो कुछ अलग ही सोचता है, क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ अलग ही होती है कि आखिर रात को ही क्यों मंगाती है। अब रात को मंगाने का मकसद क्या हुआ, कुछ गलत ही सोचता है वो लड़का। लेकिन जब सच्चाई जानता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि कपूर और सरसों का तेल चेहरे पे लगाने से क्या चेहरा निखरता है, क्या चेहरे के सब पिंपल्स, छाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसकी जानकारी उसको मिलती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए, और हमारा हौसला और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।